बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये वो शब्द है जिसने हमें एक नया तरीका और सीख दी। ये शब्द हमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। उनके पिता ब्रिटिश राज्य के दीवान थे और माता धार्मिक विचारों की महिला थी। गांधी जी की मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में हुई और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में। 1883 में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। वर्ष 1888 ईस्वी में गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चले गए। गांधी जी ने कई विचार हम सबको दिए हैं। आइए उनके कुछ विचारों को देखते हैं। When we think of Mahatma Gandhi, 2 words come to our mind: truth and non-violence, as he was a staunch believer of these 2 ideas. Born on October 2, 1869, Gandhiji is known as the father of the nation. He was a lawyer by profession and he used truth and non-violence as his ideals for India's struggle for freedom. Gandhiji was assassinated on 30 January 1948, almost after 5 months of independence, but his ideals are still relevant in present world. Gandhiji believed that truth is the relative truthfulness in words and deeds, and the absolute truth is the ultimate reality. This ultimate truth is God and morality, and moral laws and codes are its basis. According to Gandhiji, non-violence implies uttermost selflessness. It means if anyone wants to search for the truth, he must act in such a way that others may think him entirely safe. Gandhiji was of the opinion that non-violence is not a negative concept but a positive sense of love. गांधी जी ने सर्वप्रथम 1920 में यह कहा था कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसद के शासन की मांग है जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। गांधी जी का मत था कि प्रशासन का और जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी शासन व्यवस्था से है जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। वस्तुतः गांधी जी का स्वराज का विचार ब्रिटेन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, शैक्षणिक एवं सैनिक संस्थानों का बहिष्कार करने का आंदोलन था। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा अत्यंत ही व्यापक है। स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासकों से स्वाधीनता प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि इसमें सांस्कृतिक व नैतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। या राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोग व मेल मिलाप पर बल देता है। गांधी जी एक महान राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने समकालीन समस्याओं पर अपना विचार व्यक्त किया, विशेषकर शिक्षा पे। उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी है जो व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान कर उसे नैतिक बनने के लिए प्रेरित करे। वे शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। अतः वर्धा योजना में उन्होंने प्रथम 7 वर्षों की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य किए जाने पर बल दिया था। गांधी जी का यह मानना भी था कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा को अधिक रुचि तथा सहजता के साथ ग्रहण कर सकता है। अतः वे आरंभिक शिक्षा व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में दिए जाने के पक्ष रखते। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता। वर्तमान समय में भारतीय समाज की समस्याओं का एक बड़ा कारण व्यक्ति की भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए स्वार्थवादी प्रवृत्ति और नैतिकता का ह्रास है। ऐसे में शिक्षा द्वारा नैतिकता को बढ़ावा दिए जाने से इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। हमारा नया शिक्षा नीति जो इस साल बना, इसके प्रेरणा स्रोत गांधी जी है। Satyagraha is an important part of Gandhiji's thought. It is based on truth and non-violence. Gandhiji wished to establish Ram Rajya or an ideal society with the help of this means.
It was a non-violent resistance to fight out British imperialism from India. He says, I swear by non-violence because I know that it won't conduces to the highest good of mankind, not merely in the next world but in this also. I object to violence because when it appears to be good, the good is only temporary, the evil it does is permanent. The word regarding the origin of word satyagraha is very interesting. From 1906 to 1940, Gandhiji's work field was South Africa. The European people were treating inhumanly to non-white people. Consequently, they were organized against the discrimination in the leadership of Mahatma Gandhi. They started a peaceful campaign, but Gandhiji was confused regarding its name. It was an active resistance, so he could not call a word passive resistance. To solve the problem, he published in a proper paper, Indian opinion that the person who suggests an appropriate name would be rewarded. Sri Mohanlal Gandhi suggested the name Sadar. Gandhiji liked the name, but he was not fully satisfied, so he made some changes in the name and it was known as Satyagraha. Thank you. खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका तुम खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। गांधी जी और उनके स्वदेशी विचार। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी सरकार के बने सामान का बहिष्कार किया जा रहा था। बापू ने आंदोलन के जरिए जनता में स्वदेशी चीज़ें अपनाने की बात कही और आंदोलन से जुड़े लोगों ने बंगाल, यूपी, दिल्ली में घर घर जाकर लोगों से विदेशी सामान मांगा और बीच चौराहे पर उनकी होली जलाई। इससे ब्रिटिश सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना और भारतीय कामगारों को फिर से रोजगार दिलाना। धन्यवाद। The earth has enough resources for our needs, not for our greed. The most often quoted phrase by Gandhi, despite his concern regarding nature and environment, he believed that humans should live in harmony with their surroundings. The best part of Gandhi's idea was that they empowered the individual. It is up to each and every individual to simplify his or her life, to share his or her resources, and to take care for his and her surroundings. Gandhiji was also concerned regarding cleanliness and sanitation. He made cleanliness and sanitation an integral part of the Gandhi's view of living. His dream was total sanitation for all. The total sanitation and cleanliness is important for physical well-being and human environment. Thank you. अपने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे विचारों पर चलकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च जैसे कई आंदोलन किए और लोगों के हक की लड़ाई लड़ी। उनके और कई स्वतंत्रता सेनानियों के कथक प्रयास पर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। 30 जनवरी 1948 को इस महान आत्मा ने हमें अलविदा कहा। गांधी जी भले ही आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके दिए आदर्शों पर हम आज भी चलते हैं। उनके सपनों को साकार करने का हम आज भी प्रयास करते हैं। आज का मेरा विषय है गांधी जी की प्रासंगिकता। महात्मा गांधी आज के नवीन भारत में प्रासंगिक है। उनके द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने तथा भारत को एक स्वच्छ भारत बनाने का जो आधार रखा गया था, उसे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साकार करते नजर आ रहे हैं। भारत की सफलता गांधी जी की सत्य और अहिंसा तथा अपने
मनोबल को बढ़ाने के लिए सत्याग्रह का मार्ग आज भी प्रासंगिक है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य। 2 अक्टूबर को देश के महात्मा गांधी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। मोदी सरकार के पिछले 6 साल की नीतियों और कानूनों ने शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को अधिकतर संगत बनाया। गांधी जी के स्वच्छता अभियान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना है कि साफ सफाई ईश्वर भक्ति के बराबर है, इसलिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा दी थी और देश को उत्कृष्ट संदेश दिया था। भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का स्वप्न पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और इसके सफल कार्यान्वयन हेतु भारत के सभी नागरिकों को इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। धन्यवाद।